हम लोगों ने पवित्र बाइबल में से भजन संहिता, उसकी 37वां भजन संहिता ध्यान किया है। टुडे इन द वर्शिप, मसीहा की कलीसिया में, वर्शिप इन द चर्च ऑफ क्राइस्ट, आज की 23वां तारीख, कौन सा महीना है? 13वां महीना, थर्ड मंथ, मार्च, 23/3/3 2025 में हम परमेश्वर की वचन ध्यान करते हैं। ये वचन ना केवल हम ही लोग हैं, हम ही लोग नहीं है, बल्कि हमसे पहले जितने भी परमेश्वर के भक्तों ने ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, नया नियम के अंदर परमेश्वर के भक्त थे, और वो ओल्ड टेस्टमेंट का भक्ति परमेश्वर ने कराया है, परमेश्वर ने अगुवा किया है। और इस आने वाले नई पीढ़ी के लिए या नई सिरे से जन्म लिया हुआ न्यू टेस्टमेंट चर्च, न्यू टेस्टमेंट वर्शिप, न्यू टेस्टमेंट एज, नया नियम का युग। कौन सा युग है? नया नियम का युग, द एज ऑफ न्यू टेस्टमेंट। यीशु मसीह प्रभु मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 6 वचन से बताते हैं, बहुतेरी लोगों के जो पाप है, वो पाप की क्षमा के लिए बहाया जाने वाले ये मेरी नया नियम का लहू है। नया नियम के अंदर बहने वाला ये लहू है मेरे। यीशु मसीह प्रभु उस दाखरस के प्याला उठा के ये बात बताते हैं। पवित्र बाइबल में लिखा है, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 26, 27, 28 में लिखा है, बहुतेरे लोगों की पाप की क्षमा के लिए बहाया जाने वाला नया नियम का ये लहू है। कौन सा नियम का? नया नियम का लहू। द क्रूसिफिक्शन ब्लड ऑफ न्यू टेस्टमेंट। परमेश्वर ने एक नया नियम बनाया। नया नियम के अंदर नए सिरे से जन्म लिया हुआ लोग जो है, इस नया नियम के अंदर आराधना करेंगे, न्यू टेस्टमेंटल वर्शिप। आइए हम प्रभु के वचन में जाते हैं। भजन संहिता, उसकी 37वां भजन संहिता में 31वां वचन से 40 वचन तक हम लोगों ने ध्यान किया है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है। किसके? परमेश्वर के उन लोगों के। उसके पहले बताया है धार्मिक लोगों के बारे में। धार्मिक लोगों के बारे में किधर बताया है? वो 29 वचन में बताते हैं। 29 वचन बताइए। 37 Psalms 29 वर्ड। रीड इट लाउडली प्लीज। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उस धर्मी अधिकारी कौन होंगे? पृथ्वी के अधिकारी कौन होंगे? धर्मी लोग होंगे। पृथ्वी के अधिकारियों को परमेश्वर ने पृथ्वी बनाया है, यानी सृष्टि बनाया है। परमेश्वर ने इस सृष्टि को उनकी नियम के अंदर की, उनकी आज्ञाओं के अंदर, जो मन के अंदर हृदय में स्वीकारते हैं, अंतःकरण से मानते हैं परमेश्वर के नियम, और उनको परमेश्वर धार्मिक ठहराता है। God can become them a righteousness people, devotional people, godly mind, wisdom mind। इस तरह का ज्ञान बुद्धि परमेश्वर स्वर्ग से देता है, और उस मनुष्य को क्या करते हैं? धरती के ऊपर ऐसा धार्मियों को क्या करता है? उस वचन में बताया है क्या बनाता है परमेश्वर उनको? पृथ्वी के अधिकारी, पृथ्वी को संभालने अधिकारी, यानी कि तो ऑफिसर्स। कौन उनको अधिकारी लोग हैं? ये सही ढंग से चलता है पृथ्वी के अंदर, क्या खराब ढंग से चलता है इस पृथ्वी के ऊपर? क्योंकि परमेश्वर ने बनाया हुआ ये पृथ्वी, सारी सृष्टि परमेश्वर के नियम से चल रहा है या नहीं चल रहा है? उनको ध्यान देने वालों को परमेश्वर बनाते हैं। वे लोग कैसे रहेंगे? धार्मी लोग रहेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में लिखा है, 5वां वचन में, रीड इट लाउडली।
मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 5, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 5, उसमें क्या लिखा है? धन्य है वे धन्य है, आशीर्वादित वो मनुष्य है जो नम्र है, जो नम्र होते हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र होते हैं, धन्य है वो। इसलिए धन्य है, क्यों? आशीर्वादित वो मनुष्य है जो नम्र होता है, विनम्र होता है, ओबीडियंस और बिलीवर्स, बड़ी साधु स्वभाव के हैं। परमेश्वर के वचन जब परमेश्वर बोलता है, पवित्र बाइबल से बोलता है, बात करता है, वो बड़ी विनम्रता से सीखेंगे, बड़ी धीरज रखते हैं, सोचे समझे परमेश्वर के वचन बराबर सुनता है, एंड ही कैन अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड, विच टाइप ऑफ द टीचिंग, किस तरह का संदेश, किस तरह का सिखाना है, किस तरह से शिक्षा देना है। शिक्षा यानी कि टीचिंग्स, they were in the apostles teaching. The book of Acts verse 2 verse 42 में लिखा है, जितने भी बपतिस्मा लिया हुआ लोग हैं, वो लोग क्या आज्ञाओं का अमल करता हुआ परमेश्वर का आराधना करेंगे? क्या आज्ञाओं का मानता हुआ, क्या आज्ञाओं को पढ़ता हुआ उसको मानकर जिंदगी जिएंगे, धार्मिक ठहरेंगे, प्रभु का अगुवाई बनेंगे? कि द टीचिंग्स ऑफ द एपोस्टल्स। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने हम लोगों को और किसी गलत रास्ते में नहीं भेजा, और कोई झूठे नियम में हमको परमेश्वर नहीं भेजा, नहीं होने दिया। हमको सिर्फ परमेश्वर ने उनकी जो यीशु मसीह प्रभु के जरिए सिखाया गया है, प्रेरितों को सिखाया परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों को जो शिक्षा सिखाया है, जो टीचिंग्स यीशु क्रिस्त प्रभु सिखाया है, होली स्पिरिट सिखाया है, उसी में हम बने रहने के लिए परमेश्वर ने हमको लाके यहाँ पहुंचाया है। इसलिए हमको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। सही जगह में पहुंचाया, मसीहा की कलीसिया में पहुंचाया। यीशु मसीह प्रभु अपनी शिक्षा में अपने संबोधित करता हुआ यीशु मसीह प्रभु ने बताया है कि परमेश्वर के राज्य उस तरह का है, परमेश्वर के राज्य उस तरह का है जिस तरह से एक मछुआर अपने मच्छी पकड़ने के लिए, मछुआर क्या करते हैं, समुद्र में जाल जो है फैलाता है। समुद्र बहुत बड़ा है, जाल कितना बड़ा है? छोटा है, बहुत छोटा है जाल मच्छी पकड़ने के लिए। उस तरह का मछुआर का हाथ में जो जाल होता है, नेट, नेट इन द फिशरमैन, उनके हाथ में कितना बड़ा जाल होंगे? जितना फैलाता है उतना है, लगभग 10 फुट ये वाले से 10 फुट राउंडली 10 फीट होंगे ज्यादा से ज्यादा। परमेश्वर के राज्य इस दुनिया में उस तरह का है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, ऐ छोटे झुंड, तू डरो मत, लहान मंडली घाबरू नका, लहान मंडली तुम्ही घाबरू नका। परमेश्वर को यह भाया है, दिस इज द विल ऑफ गॉड। इस तरह से तुम धार्मिक लोग जो है, नीतिमान लोग जो है, परमेश्वर के सच वचन में, प्रभु के ट्रूथ ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की सच्चाई वचन के अंदर आप बने हुए हैं। इसलिए आपको डरने की उस बात की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपने प्रभु की नियम के अनुसार आराधना करते हैं। प्रभु ने परमेश्वर ने जो नियम ठहराया है उसके अंदर आप हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। देन यू हैव वेल कॉन्फिडेंस इन योर क्रिश्चियन लाइफ। प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई के अंदर हम सब है, इसलिए हमको डरने का नहीं। एक वचन पढ़ते हैं, क्यों नहीं डरने का? लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय का, लूक रचित सुसमाचार 11 अध्याय में एक वचन निकालिए।
6, 7, 8 पढ़ो। लूका 11:6। क्योंकि एक यात्री मृत्यु मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। सॉरी, 13 अध्याय का 6 पढ़ो। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 6। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। भूमि की जो वचन लिखा है, भूमि क्यों व्यर्थ हो जाता है, वो वचन कितना 7वां है क्या? 7वां। 7वां में क्या लिखता है? हम प्रभु का वचन ध्यान देते हैं, सभी लोग देखिए इस लूक सुसमाचार का 7वें वचन पढ़िए जोर से। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। ये क्या करता है? भूमि को रोक के रखता है, भूमि को फलने नहीं देता। ये कब्जा कर लिया है। कौन वाला कब्जा कर लिया है? ये जो नहीं फल आता है, 3 वर्ष से मैं आके, 3 साल से मैं आके, इसमें कोई फल आता है क्या? ढूंढने आता हूँ, फल को ढूंढने आता हूँ। आई एम सर्चिंग द फ्रूट्स इन द ट्री बट आई कैन नॉट फाइंड एनी वन फ्रूट आल्सो। 3 साल से आ रहा हूं। हम प्रभु के वचन में ये देखते हैं, यीशु मसीह प्रभु ये बताते हैं, धन्य वो लोग हैं जो धरती के ऊपर, वो लोग बहुत बड़ा एक हासिल करते हैं धरती को। परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में से हम लोग ये सीखते हैं, वो भूमि के अधिकारी होंगे। ये भूमि के अधिकारी होने के बाद और कुछ अधिकारी लोग ने सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, इधर का भूमि कैसे है, इसमें झाड़ लगा हुआ है, पौधा लगा हुआ है, फल देने के लिए इनको मैंने आशीर्वाद दिया है। परमेश्वर बोलता है इस सृष्टि में इनको फल आना चाहिए। प्रियजनों, यीशु मसीह प्रभु और एक जगह में वो अपने चेलों के साथ जा रहा था, एक अंजीर की पेड़ को उसने देखा है। इसमें भी अंजीर पेड़ है, आपने पढ़ा है। लूक रचित सुसमाचार 13वां अध्याय में एक मनुष्य ने अपने अंगूर की बारी में कौन सा पेड़ लगाया है? अंगूर की बारी में, यानी अंगूर की खेती में कौन सा झाड़ है वो? अंजीर। हाँ, बोलने में थोड़ा इधर उधर होंगे, ध्यान देना। अंगूर है और अंजीर है, राइट? अंगूर यानी कि ग्रेप्स फील्ड, दाख रस आने के लिए, दाख के फल आने के लिए एक मालिक ने अपने खेती में, समझो 50 एकड़ का खेती है, और खेती में पूरा अंगूर की वो बीजों को बोया है और अंगूर की पेड़ है, आया है, वो पौधा जो है बढ़ गया है। बढ़ने के बाद में क्या हुआ अपना फैलता गया, फैलता जाता है। और जिसने वो बीज बोया है, अंगूर की खेती का मालिक जो है, वो आके देखता है ये कितना फल है, ये बढ़ता है कि नहीं। बढ़ने के बाद में इसमें फूल आता है, इसमें पत्ती आता है, पत्ती आके फूल आता है, उसके बाद में फिर ये फल आना चाहिए। अंगूर का खेती तो है, लेकिन इसमें अचंभा वाली बात यह है, अचंभा वाली बात कौन सा है इसमें? हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें अचंभा वाली बात कौन सा है? अंगूर की खेती में एक अंजीर की पेड़, एक ही अंजीर का पेड़ है,
फिग फ्रूट्स आएंगे उसमें, FIG। अंजीर का पेड़ एक ही है और अंगूर का पौधा कितना है, पूरा 50 एकड़ में या 100 एकड़ में बोया गया है। बस ये सब जो है दृष्टांत है, एक पैराबल टीचिंग्स। यीशु मसीह प्रभु ऐसा बताते हैं, जैसे एक मालिक होते हैं, अपनी खेती में अंगूर की वो पौधा डाला है और बीच में क्या किया है उसने, क्या डाला है, अंजीर की पेड़ लगाया है, पौधा, पहला पौधा लगाया है, वो बन के पेड़ हो गया है और वो अंजीर के पेड़ को फल ढूंढने आता है। हम मनुष्य जाति, इंसान को ये अंजीर का पेड़ जो है वो दर्शाता है, मनुष्य जाति। और बाकी उसमें फैला हुआ 100 एकड़ 50 एकड़ जमीन में क्या फैला हुआ है, अंगूर, उसमें भी फ्रूट आना चाहिए, उसमें फ्रूट आता है, ध्यान दीजिए, हम ध्यान देना चाहिए। हम सीखते हैं प्रभु के वचन में से, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय का उसके 6, 7, 8 वचन में से सीखता है। क्योंकि यहाँ हम लोगों को एक बार हम लोग फिर से हमारा टेक्स्ट वर्ड में आते हैं, भजन संहिता उसका 37वां भजन संहिता में 37 भजन संहिता में साम्स में 37 साम्स में 35 वचन 35 वचन क्या बताते हैं, मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा है। बड़ा पराक्रमी यानी कि ताकतवर, किसी को ना डरते। वो क्या परमेश्वर को तो डरो, कोई प्रभु का सेवक क्या क्या बोलते हैं, प्रभु को वचन सुनो, परमेश्वर चल, ऐसा बात करता है। प्रभु का सेवा करके कोई इज्जत नहीं देते, मान सम्मान के साथ आंसर नहीं देते, जवाब नहीं देते, थोड़ा भी परमेश्वर को डर नहीं है। और तुम पानी से मुंह दो, क्या आप नींद आ रहे, आप ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होना मांगता है। इसलिए परमेश्वर के वचन हमें क्या बताता है, यदि किसी को सुस्ती होता है, पानी मुंह में पानी डाल के आप फ्रेश हो जाइए, क्योंकि हम प्रभु का वचन सुनते हैं। दिस इज नॉट गुड। प्रभु के वचन सुनते समय प्रभु को वचन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह प्रभु क्या बोलते हैं, जिस तरह से आप सुनते हैं उसको पहले ध्यान दो, विच टाइप ऑफ यू आर लिसनिंग, किस तरह के सुनते हैं तुम। इसलिए इंग्लिश के पोइट लोग ने बताया, बॉडी प्रेजेंट और माइंड एब्सेंट। माइंड एब्सेंट नहीं करके लेना, ठीक है, उसके लिए टीचिंग नहीं है आज का। हम लोग टेक्स्ट वर्ड से और सब्जेक्ट से अलग नहीं होना बनता है, ये सब डिस्टर्बेंस है, होता है ऐसा डिस्टर्बेंस क्योंकि ये धरती है, होता है ऐसा आड़ियक्षर क्योंकि ये धरती है। वो आड़ियक्षर होता है इसलिए प्रभु का काम नहीं होता है। किसी को मैंने फोन करके पूछा, क्यों नहीं आते आप चर्च में आराधना करने के लिए? आई एम नॉट द बॉस ऑफ द चर्च, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। हम प्रभु का सेवक है, हम सर्वेंट है। फिर भी सर्वेंट को क्या करना पड़ता है, वो पूछना पड़ता है कि आप आध्यात्मिक जीवन के अंदर बढ़ोतरी में नहीं है, एब्सेंट होते जा रहे हैं, क्या बात है, क्यों नहीं आ रहे आप? जबकि आपने कबूल किया है, गवाही दिया है, बपतिस्म लिया है, प्रभु के अंदर ऐड किया गया है, जोड़ा गया है, और उस नाश के मार्ग में से, नरक के ताड़ना से आपने बचाया गया है, तारण उद्धार हो गया है, प्रभु के राज्य में पहुंचाया गया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु के राज्य में क्या किया गया है? यू टर्न्ड इनटू द किंगडम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यहाँ प्रभु यीशु मसीह वो सृजनहार परमेश्वर यानी कि एक राजा है, उनके राज्य में प्रभु यीशु मसीह राजा है, और राजा का नियम है, यस देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ किंग, परमेश्वर के नियम है, और उस नियम से अगर नहीं चलते हैं, उनके नियम से यदि हम नहीं करते हैं, उस राजा का अपमान होता है। हाथ उठा के हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारी जिंदगी से, हमारी प्रार्थना की जिंदगी, हमारी आध्यात्मिक जीवन में यदि परमेश्वर से कोई नाता नहीं जोड़ते हैं,
परमेश्वर से कोई संगति नहीं करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का ख्याल नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं, अपना प्रभु के अपमान होता है। क्या अपमान होने के लिए हम बपतिस्मा लिया है कि प्रभु की महिमा होने के लिए हम बपतिस्मा लिया है? प्रभु की महिमा होने के लिए। और हम इस शरीर को छोड़ देने के बाद, इस शरीर से हम जब मृत्यु हो जाते हैं, नींद में चला जाता है और ये शरीर हमसे अलग हो जाता है, जब अनंत काल का जीवन का अभी वारस है और उस वारस की जगह में चले जाते हैं और वहां कोई भूखा है, वहां ना प्यासा है, वहां ना कोई बदनामी है, वहां कुछ भी नहीं रहता है, ना दिन रहता है ना रात रहता है, वहां परमेश्वर ही परमेश्वर, आराधना ही आराधना। जैसा परमेश्वर रहेगा हम वैसे रहेंगे। जैसा दूध में दूध मिल जाता है, दूध में दूध मिल जाता है, हम भी परमेश्वर के अंदर, हम भी परमेश्वर के आत्मा में, हमारी आत्मा उसमें मिल जाता है। क्या परमेश्वर की योजना है? दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की योजना है, यही मुक्ति का योजना है। दिस इज द प्लान ऑफ रिडेम्पशन। मुक्ति का मार्ग यही है और इस मार्ग को हम नहीं जानते हैं और इसका लापरवाही करते हैं, उस समय हमारा परमेश्वर के अपमान होते हैं। इसलिए हम ध्यान देना चाहिए। यीशु मसीह प्रभु बोलता है, जिस तरह से परमेश्वर के राज्य का संदेश सुनते हैं तुम, उसमें ध्यान दो। क्या लापरवाही के साथ सुनते हैं? समझता हुआ सुनता है और ना समझता हुआ सुनते हैं? सिर्फ मनुष्य यहाँ उपस्थित है और बाकी तुम्हारा विचार जो है प्रभु के वचन के ऊपर नहीं। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने बताया, या तुम नहीं सुनेंगे तो मारेंगे, तुम नहीं सुनेंगे तो डांटेंगे। ऐसा प्रभु ने बताया क्या? नहीं। यदि आप सुनते हैं या ध्यान देते हैं, तुम्हारा मुक्ति होएगा। यदि आप नहीं सुनते तो आपको जो आशीर्वाद मिलने वाला है, जो ठहराया है, जो किचन में मम्मी रोटी बनाता है, उस रोटी बाजी बनाएंगे, खाना तैयार है, उस समय आके, खाने के समय आके आप खाएंगे तो दुर्भाग्य है। यदि आप आके खाते नहीं है, आप इधर उधर घूमते हैं, घर का ख्याल नहीं है, अपनी मम्मी माँ बाप ने जो तैयार किया है उस समय के लिए भोजन, वो नहीं खाते, तो ये भूख तुम्हारा नहीं खाने, भूख वैसे ही रह जाता है, तुम्हारा देह का नुकसान है, तो तुम ही करके लेते हैं। यीशु मसीह प्रभु उनके ऊपर छोड़ दिया। इसलिए प्रियजनों, यहाँ हम वचन में आते हैं। अभी समय जो है, अच्छा संदेश सुनने की समय, अलर्ट करने के लिए समय लग गया है। समझ में आता है ब्रदर राम गोपाल जी? समझ में आता है? हमारे लिए जो संदेश ठहराया गया है, हमारे लिए जो प्रभु यीशु मसीह आके सिखाता है, वो ना केवल टीचिंग है, खाली सिखाने का है नहीं है। जो सीखते हैं उनको डिसाइपल बनाते हैं, चेला बनाते हैं, चेला बना के उनको एक वरदान देते हैं। वरदान ऐसा देते हैं कि यू कैन प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड, यस यू कैन प्रीच द गॉस्पेल, यू कैन विन द सोल्स फॉर क्राइस्ट। तुम सुसमाचार प्रचार करके आत्माओं को जीतने की कृपा वरदान तुमको देता है। इसलिए प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय 38 वचन में, तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए यदि बपतिस्मा लोगे, तुमको पवित्र आत्मा का वरदान मिलेंगे। बताया नहीं पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बताया कि नहीं? प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय 38 वचन में, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38। बपतिस्मा लेने के बाद आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं, डिनोमिनेशनल पीपल, चर्च ऑफ क्राइस्ट में ऐसा विश्वास नहीं है। डिनोमिनेशन पीपल क्या करते हैं? मनुष्य के बनाया हुआ कलीसिया में कोई पहाड़ का नाम लेता है, कोई जगह का नाम लेता है। अरे तुम पहाड़ का नाम, जगह का नाम क्यों लेते हैं? मनुष्य का नाम क्यों लेते हैं? जिसने लहू बहाया उनके नाम ले ना, जिसने प्राण दिया तुम्हारी पापों की क्षमा के लिए, तुम्हारे सारे अपराध और पापों को जिसने अपने पीठ के ऊपर उठाया, तुम्हारे श्रापों को, तुम्हारे पापों को जिसने उठाया और उसने लहू बहाया, अनमोल कीमत की, ग्रेट वैल्यूएबल वैल्यू, ये अनंत काल के जीवन तुमको देने के लिए जिसने इतना अनमोल कीमत की लहू बहाया, अपने प्राण दिया है, और उसकी नाम क्यों नहीं लेता है? इसलिए वो लोग ये विश्वास नहीं करते क्योंकि वो मनुष्य ने बनाया, धरती का दिमाग है। लेकिन प्रभु का आत्मा प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय 38 वचन में, द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38 में, जो कोई अपने पापों की क्षमा के लिए यदि बपतिस्मा लेता है, उसको पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगी। ये नहीं कि जब तुम चर्च में जाएंगे, तालियां बजाएंगे, ड्रम बजाएंगे, डीजा बजाएंगे, डांस करेंगे, चिल्ला करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, तभी पवित्र आत्मा आ जाएंगे, जोर से ताली बजाएंगे, फिर चिल्लाएंगे, तुम उड़ी मारेंगे,
दैट इज नॉट होली स्पिरिट। किसी को अच्छा लगता है तो मानो, नहीं अच्छा लगता है तो प्रभु के वचन में आके सीखो। किसी का अपमान करने के लिए वचन नहीं बताते, प्रभु की सच्चाई बताने के लिए वचन बताओ। प्रभु के नियम इस तरह से है, ऐसा बताओ। फिर आप जो है कलीसिया का और से भेजा हुआ प्रभु का सुसमाचारक है। Then you are who are sending by the church, who are sending by the body of Christ. The body of Christ sending you to preach the gospel and win the souls for Christ. सुसमाचार प्रचार करो आप जाके, और आत्माओं को प्रभु के लिए जीतना। कोई डिनोमिनेशनल ब्रांचेस को बढ़ाने के लिए नहीं जीतना। इसलिए वो पवित्र आत्मा आके हम लोगों को क्या करेगा, जो पाप की जीवन था बपतिस्मा लेने से पहले, उस पाप की जीवन में से तुमको बदल के, तुमको मन फिरावा देके, तुमको अपने पापों के पश्चाताप के जीवन देके, वो वरदान देके, तुमको एक अच्छा इंसान बना के, पवित्र इंसान, धार्मिक इंसान बना के, वो पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की कलीसिया में उस तरह से खड़ा करेंगे। ये कृपा वरदान देता है प्रियजनों। अब हम प्रभु के वचन में ये सीखते हैं, इसलिए कि जो सुनते हैं कलीसिया में ध्यान से सुनना चाहिए। इसके लिए अभी ये 10 मिनट का इसमें टर्न हो गया हम लोगों की जो सब्जेक्ट है। तो हम सब्जेक्ट में आते हैं। वो सब्जेक्ट ये है कि भूमि, इस ना फल देने वाला जो अंजीर का पेड़ के लिए भूमि क्या हो रहा है, और जमीन क्या हो रहा है, वह वेस्ट हो रहा है। यदि हम प्रभु के कलीसिया में आया है, सब गवाही दिया है हमने और प्रभु का सुसमाचार को अपनाया है, मसीहा की कलीसिया में क्या नियम है, क्या फंडामेंटल फेथ, बुनियादी विश्वास क्या है। सबसे पहले हम यीशु मसीह प्रभु का सलीब का क्रूस की संदेश हम अच्छी तरह से सुनते हैं, विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप किस चीज़ की? हमारे पापों की क्षमा के लिए हम पश्चाताप करते हैं। फिर अनंत काल के जीवन का परमेश्वर के वारस बनने के लिए हम बपतिस्मा लेते हैं, हृदय में विश्वास करते हैं, मुंह से कबूल करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रभु के अंदर आके फलवंत जीवन में हम आ जाते हैं। प्रियजनों, हम प्रभु के वचन में ये सुनते हैं कि वो मनुष्य जो है अपने खेती में दाखरस देने वाला, दाख के फल, अंगूर की खेती लगाया है। कभी कभी वो ये भी देखते हैं, अंजीर की पेड़ को फल देखने के लिए जब आता है, क्या वो दाखरस के द्राक्षाओं की फलों को नहीं ढूंढेंगे, क्या उसको छोड़ देंगे? जवाब बनता है अंगूर को भी देखेंगे ना। अंगूर की खेती में कितना फल आया वो भी देखेंगे, क्या नहीं देखते? अंगूर के फल को भी देखते हैं। और कभी कभी वो देखने के बाद क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ आप? अंगूर की फल देख के क्या करते हो? कौन बोला? बराबर। तो हमारे अंगूर की खेती में ये फल कैसे आए, वो एक तोड़ते हैं और जरा उसमें अंदर आजकल जो केमिकल डालते हैं, पाउडर डालते हैं, वो कीड़ा मकोड़ा मरने के लिए जो पाउडर डालते हैं, उसको धोना जरूरी है, अवश्य है कि उसको क्लीन करना चाहिए। क्लीन करके हम खाते हैं, क्योंकि हमने ये जो मेहनत किया है, लागत लगाया है, मैंने इतना मशक्कत किया है, तो इसकी फल आया है। इस फल को क्या करेंगे, वो खा के स्वाद देखेंगे उसका। आहा, कब आहा बोलेंगे? जब वो मीठा रहेंगे तो आहा करेंगे। और वो कड़वा है, आपको मालूम है कड़वा भी अंगूर रहता है, खट्टा भी अंगूर रहता है। खट्टा रहेगा, कड़वा रहेगा, और कोई साइज में बढ़ता नहीं है अंगूर। हम वचन में हैं, हम दुनिया का कहानी सुनते हैं क्या? वो दाखरस जो बनने के लिए, दाख रस जो उसके अंदर आता है, द जूस ऑफ वाइन जूस उसके अंदर अंगूर की फल में है। जब वो खाते हैं वो रस, हम चबाने के बाद क्या होता है ब्रदर सिस्टर? अंगूर को फल को चबाओ, उसके बाद क्या आएंगे? रस आता है ना, उसमें जूस आता है। वो जूस खट्टा रहता है क्या, मीठा रहता है क्या, कड़वा रहता है? मीठा रहता है तो खाने के लिए अच्छा है, मीठा रहेंगे खाने के लिए, खट्टा और कड़वा रहेंगे। कड़वा भी रहता है, कड़वा मतलब जैसे करेला रहता है, करेला कड़वा, वैसे भी अंगूर
कड़वा भी अंगूर आता है, क्योंकि वो साइज में बढ़ता नहीं है। और पौधा जो है उस तरह का वो कड़वा अंगूर उसमें फल आ जाता है, वो पौधे में से कड़वा अंगूर, और खट्टा रहता है। कितना भी बढ़ने को देंगे, कितना भी खाद डालो, कितना भी पानी दो, कितना भी सेवा करो, फिर भी वो खट्टा ही रहता है, कड़वा ही रहता है। फिर इतना 50 एकड़ 100 एकड़ जमीन में हमने ये अंगूर का खेती लगाया है, और ये खट्टा आया है, कड़वा आया है, और वो खा के देखने के बाद उसकी स्वाद मालूम पड़े, खट्टा है, कड़वा है, कितना उदास हो जाएंगे वो खेती का मालिक। उदास होता है क्या? वो भजन करेगा, आनंद की गाना गाएगा, डांस करेंगे क्या? डांस करेंगे, रोएंगे वो। मैंने इतना कष्ट किया, इतना पैसा लगाया, इतना इसके पीछे मैंने मेहनत किया है। दिस इज नॉट जजमेंट विथ मी। इस तरह से क्यों अन्याय किया मेरे को? क्या तुम्हारे लिए इसलिए मैंने तुमको किया? वो खेती से फिर वो गिड़गिड़ाता है। मैंने तुमको चारों बाजू में से बांध बांधा है, जानवर आके तुमको ना खाए, तुम्हारा इस खेती को, तुम्हारी ये जो दाखलता आया है, फैलता गया है, इसको तो मैंने कितना चारों बाजू से बांध बांधा है। जानवर आके तुमको नुकसान ना करने के लिए मैंने बहुत ध्यान दिया है। तुम्हारा पानी का व्यवस्था बनाया है, मैंने पत्नी और बच्चों को घर में छोड़ दिया है, तुम्हारे पास रखवाला बन के बैठा है। इतना सब करने के बाद तुम हमारे लिए ये कड़वा फल देता है मेरे को, खट्टा फल देता है मेरे को। इसको ले जाके बाजार में बेचेंगे, लोग हमको क्या करेंगे? आने देंगे हमको? क्या फायदा है अभी? दिस इज नॉट जजमेंट विथ मी। ये न्याय नहीं है तुम हमारे लिए जो किया है। अंगूर का खेती क्या बनेगी? क्या मालिक साहब, ये मैं इतना अच्छा शोभा देता है, इतना अच्छा मैं गार्डन है, बड़ा हरा भरी पत्ती है और फूल है, हमारे अंदर फल आया है। जाने आने वाले को पूछो कितना शोभा दिखता है हम। विच टाइप ऑफ द ब्यूटीफुल गार्डन आई एम लुकिंग। इतना अच्छा खुश, मतलब सुंदर हम दिखता है। जाने आने वाले यात्रियों को पूछो, कोई सफर करने वाले इधर से उधर जाने वाले को पूछो, ऐसा चैलेंज करते हैं। वचन में क्या बोलता है? भजन संहिता 37वां भजन संहिता में क्या बोलता है? 35 वचन में, मैंने दुष्ट को बड़ा फैलता हुआ, पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा। पराक्रमी के साथ बड़ा बड़ा गुच्छा आया अंगूर का, खाने के बाद क्या है? कड़वा है, लेकिन वो फैलता गया, वो बड़ा पूरा 100 एकड़ जमीन में फैल गया है। और इस तरह से उसमें क्या बोलते हैं 35वें वचन में? वो 35वें वचन में क्या बताया है? पराक्रमी दिखाता, पराक्रमी। गोलियत भी आया है दावीद के ऊपर। परमेश्वर के सेवक लोग जो है, परमेश्वर के नाम फैला हुआ है, परमेश्वर के लिए धार्मिक जीवन बिताते, इजराइलियों, याकूब की संतान, अब्राहम की संतान, परमेश्वर की धर्मशास्त्र को मानकर चलते हैं। धर्मशास्त्र को मानकर कौन चलता है? वो उसमें पढ़िएगा आप, कौन सा वचन में? ये 29 में पढ़ा है। ये धार्मिक लोग हैं। 29 जोर से पढ़िएगा। हम भजन संहिता 37वां भजन संहिता 37:29 जोर से पढ़ते हैं। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, धार्मिक लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। उसमें बसे रहेंगे, स्थिर रहेंगे वो, क्योंकि वो परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया है। और आगे है, आगे सदा बसा रहेंगे, उसके आगे क्या है? धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन करता है। आप 29 के बाद 30 पढ़ रहे हैं। हाँ, न्याय का वचन करता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी। न्याय की वचन वो पढ़ता है, न्याय की वचन सुनता है। और 30 खत्म हो गया है, 31 में आया है। पवित्र बाइबल देखिए, हाँ 31 में हम पढ़ते हैं, उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके जो लोग परमेश्वर के धार्मिक होते हैं और वो लोग नीतिमान धार्मिक लोग प्रार्थना करने वाले होते हैं, उन लोगों के परमेश्वर, हमारे परमेश्वर, यानी वचन ऐसा बोलता है उनके परमेश्वर, जिनको परमेश्वर ने अपने व्यवस्था दिया है, His constitution given to you, उनकी जो संविधान है,
उनकी जो न्याय नियम है वो आपको दिया है, आप उसमें बने हैं और स्थिर है उसमें। 29 में बताए ना, उसमें आप स्थिर हैं। हम दूसरा कुछ मानते नहीं। इस धरती के लोग, मनुष्य लोग बहुत ऐसा अलग अलग नाम देते हैं, हम उसके ऊपर हमको भरोसा नहीं है, हम उसको मानते नहीं। लेकिन परमेश्वर ने जो दिया है, सृजनहार परमेश्वर ने, जो मालिक है सृष्टि की, उसने जो दिया है उसके ऊपर हम भरोसा करते हैं। और 31 में बताते हैं, 31 देखो आप, 31 में क्या बताते हैं, रीड इट लाउडली। उसके परमेश्वर की व्यवस्था हमारी, यानी उसके परमेश्वर की व्यवस्था, यानी कि आप जब परमेश्वर के लिए हम जीता गया है, परमेश्वर के लिए बुलाया गया है, परमेश्वर के लिए हम जीते हैं, अनंत काल का जीवन के लिए बड़ी आशा रखते हैं। वी हैव ग्रेट होप फॉर एटर्नल। जो लोग ऐसा बड़ी आशा रखते हैं अनंत काल के जीवन के लिए, उनके परमेश्वर, उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके उनकी हृदय में परमेश्वर की व्यवस्था उनके हृदय में बनी रहती है। उसके पैर नहीं फिसलते। उनके पैर फिसलता नहीं, क्योंकि हम उसमें बने रहते हैं। कभी कभी पैर फिसल जाता है, कभी कैसा पैर फिसल जाता है। मेरा एक दोस्त था, ध्यान से सुनिए, मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने कई बार बुलाया, इधर आओ, अपने इधर आराधना होता है, मसीहा की कलीसिया है, कोई इसका मालिक नहीं है, हमारे मालिक परमेश्वर है, सृजनहार परमेश्वर है। उसने अपने एकलौते एक बेटा को भेजा है, वो परमेश्वर, और वो यीशु मसीह प्रभु है, जिसने हमारे लिए बलिदान हो गया, कुर्बानी हो गया, हमारे अपराध पापों को क्षमा किया। ये 2-4 शब्द हम सबको बोलते हैं, जो मिलता है मेरे मित्र। इवन वो प्रभु को नहीं भी मानने वाला हो, अन्य हो, उनको भी हम बता, बिकॉज ऑफ ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, हम उसको बताते हैं। उसका क्या है, हमारा बताने में क्या है, परमेश्वर की बात बताते हैं, मेरा बात नहीं बताते हैं। और मैं उनको मेरा प्रभु का प्यार जो है उनके साथ शेयर करते हैं, मेरा प्रभु का आशीर्वाद उनके साथ गवाही देते हैं, शेयर करते हैं। उनको मैं बोला आओ इधर, उसने आता है बोलता है, हमारे चर्च वाले को मालूम पड़ेगा तो वो मना करेंगे, ऐसा वैसा। मैं बोला ठीक है। एक बार मैं आ रहा था गाड़ी में, वो भी मिल गया मेरे को बाजार में, कुछ खरीद रहा था। मैं बोला ब्रदर, मैंने उनको बोला जय मसीह। उसने बोला हाँ बोलता है जय मसीह की। मैं बोलेंगे तो वो जय मसीह की नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? मैंने बहुत बार ध्यान दिया, मैं जय मसीह को बोलता हूँ, वो हाँ बोलते हैं। अरे तुम जब चर्च में जाता है, तुम जय मसीह की मतलब मसीहा की ग्लोरी टू गॉड होता है, प्रभु की महिमा हो, जय मसीह की बोलने से। हम हिंदी में बोलता है, वो इंग्लिश में, वो बोलने के लिए आता नहीं है वो, ठीक है। वो क्यों नहीं आता है कि उनको वो शब्द का अनुभव नहीं है, ठीक है। मैं उनको बोला ब्रदर क्या कर रहे हैं इधर? वो बोला यार हमारा घर में मेरी मिसेस बोली वो लेके आने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, ओढ़नी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्कार्फ। हाँ, वो बोला था, मेरे को जल्दी याद नहीं आया। मैं बोले स्कार्फ लेके आने को बोले मेरी मिसेस, वो बोल रहे मेरे फ्रेंड, नाम नहीं बताएंगे क्योंकि उनको ये नाम से ठीक नहीं। वो बोला स्कार्फ लेके आओ, मेरे को जल्दी नाम नहीं आया। मैं बोला फिर ठीक है स्कार्फ लेते हैं, तो ले। और मैं बोला चलो उधर तक चाय पियेंगे, उसको लेने के बाद बोला नहीं अभी हमें स्कार्फ लेने का और कोई बहुत टाइम। मैं बोला और क्या टाइम, क्या और लेने वाले? बोला पानी का बहुत दूर लगता है, इधर उधर जाएंगे, पानी का बॉटल लेंगे। मैं बोला स्कार्फ लेने के बाद पानी का बॉटल लेंगे। तो ये स्कार्फ बोलेगा तो मेरी जल्दी दिमाग में आए नहीं वो स्कार्फ क्या होता है। मैंने और कोई चीज़ समझा था, मुझे समझ में नहीं आया, तो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है स्कार्फ मानता है तो ले देते, और कौन सा स्कार्फ है, मेरे को क्या करने का, ले दे, ऐसा समझा मैं। फिर वो लेने के लिए बोला। फिर बाद में बाजू में प्लास्टिक पानी का बॉटल बेच रहा था, उसने पूछे मेरे सामने। मैं बोला अभी मैं चुप बैठा। फिर वो उसने पानी का बॉटल पूछा, स्कार्फ भी लेने के लिए बोलते हैं पानी का बॉटल। वो बोलता है पानी की बॉटल कितना है? वो बेचने वाला बोला ये 100 रुपया है। बोला नहीं और दूसरा कुछ बात बोला। तो उसने बोला पानी का बॉटल 100 रुपये का है, तो अच्छा बॉटल है, वो आपने बता रहा है। इसने पूछा, मेरा दोस्त पूछा 100 रुपया नहीं है, 75 में दे। बोला यानी 25 रुपये घटा के पूछा, यानी क्या बार्गेन करते हैं, 75 में दे बोला।
तो बोला ठीक है, ले लो, बोली नहीं हुआ, 75 दे दो। इसने 75 में खरीद लिया। उसने क्या सोचा कि मैंने 100 रुपये का चीज़ 75 में खरीद लिया, 25 रुपये क्या मेरा फायदा हो गया, अभी मेरा मिसेस को जो खरीदने का है ये 25 रुपये में वो आ जाएंगे, ऐसा दिमाग है। फिर उसने वो लिया, तो ये 25 रुपये से वो स्कार्फ भी खरीदा। मैं वो खरीदने के बाद मैं बोला हाँ चाहिए स्कार्फ, ये है क्या? अरे इसको तो हम वोट नहीं बोलते हैं। हाँ, सिस्टर लोग है ना, चर्च में आते हैं, हमारे से चर्च में भी आते हैं, उसको वोट नहीं बोलते हैं। बोला अरे हाँ, मेरा मिसेस बोलो स्कार्फ बोलेगा तो वो लोग ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो बोला ठीक है, अभी मेरे को समझ में आया। फिर वो स्कार्फ भी लिया, फिर बाटली भी लिया, तो 100 रुपये का चीज़ में पंचा। तो उसने बहुत अच्छा, उसको अच्छा लगा कि मैंने 25 रुपये का फ़ायदा, वो फ़ायदा का पैसा इसमें लगाया। वो आदमी बहुत कंजूसी आदमी है। मैं बोला चाय पीने, बोलते नहीं नहीं चाय नहीं पीएंगे। मैं बोला मैं पिलाता चलो यार। फिर उसने उसको उठाओ, बहुत देर से सो रहा है, क्या कर रहा है, क्यों भाई ऊपर देख रहा है? मेरे तरफ देखो ना, टीचिंग जिधर होता है उधर देखो। अभी 2 बार बताया, हमको वचन में जाने दो। आप मेहरबानी करके हमको ज्ञान सीख रहे इधर, हम क्या कर दूसरे को दुनिया का कहानी बता रहे क्या? आप मेरे तरफ देखो, मैं आपकी तरफ देख के बोलता हूँ, आप मेरे तरफ देखो। इसलिए प्रभु सिखाया है कि तुम किस तरह से सुन रहे हैं, ध्यान दो। बी केयरफुल विच टाइप ऑफ यूर लिसनिंग। हम प्रभु के वचन सुनते हैं, हम इधर से प्रभु बात करता है, खिड़की में से देखेंगे, मैं भी खिड़की में से देखता हुआ सुन रहा हूँ, ऐसा बोलेंगे। ये अच्छी बात है, दिस इज नॉट गुड। हम खुद भी खराब हो रहे हैं, औरों को भी खराब करते हैं, समय भी खराब हो रहा है। मेहरबानी करो, हमको साथ दो प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु की संदेश देने के लिए हमको साथ दो। प्लीज कोऑपरेट मी टू कंडक्ट द वर्शिप, डोंट डिस्टर्ब हियर। इसलिए भीड़ के भीड़ ये चर्च में आते नहीं, हम प्रभु की संदेश सुनते हैं। एक बार प्रभु को धन्यवाद दो। फिर उसने क्या सोचा, खुशी हो गया कि 100 रुपये का बाटली मैंने कितना में खरीदा, 25 रुपये कम कर दिया। देखो बोलता है ब्रदर यार मेरा दिमाग है, बोलता है। मैं बोला अच्छी बात है, चलो अभी चाय पीने को जाते हैं। फिर वो उसको वो क्या सोचते हैं, डरते हैं कि चाय पीने का पास्टर, अभी ये ब्रदर जो है उनका चर्च में पास्टर बोलते हैं कि हमें ये जो पास्टर मिला है हमको ये चाय का खर्चा कराएंगे। उसने पहले से दिमाग लगा के बोलता है चाय नहीं पिएंगे। और मैं पिलाता है बोला, तभी विश्वास, अभी मैं पास्टर जी को चाय का पैसा दिलवाएंगे, मेरा इज्जत खराब होएंगे, इसलिए वो चाय को नहीं पीने के लिए बोलता है, लेकिन चाय पीने को तैयार है। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अभी थोड़ा देर मुझे भी जाना है, मेरे को प्रेयर मीटिंग में जाना है। मैं गाड़ी पे बैठा, वो नीचे खड़ा है, हमको अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने उनको बोला, फिर स्क्रैप भी खरीदा, बाटली भी लिया, चलो बोला। फिर थोड़ा आगे वो कैसा चलो बोला, थोड़ा चला, अभी चाय पीने को चला क्या, ऐसे वो छुट्टी लेने को चला, मुझे मालूम नहीं। थोड़ा आगे जाने के बाद और एक गाड़ी के ऊपर, टेला के ऊपर, वो भी फिर भी बाटली, इससे उसने जो खरीदा उससे अच्छा बाटली वाला वो पानी का बाटली बेच रहा था, वो टैली के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, हाथ गाड़ी के ऊपर। फिर उसने फर्कने के लिए पूछा, अरे ये बाटली कितना है? वो बोलने लगा 100 रुपये में 3 है बोला। पानी का बाटली वाला वो 100 रुपये में। फिर वो सोचने में लगे, अरे तो मैं तो 75 में लिया, एक लिया है, अरे तो 100 रुपये में 3 आता है। फिर बोला, दौड़ के जाके बोलता है मेरे को बाटली वापस करने का है। फिर मैं बोला ये क्या नाटक करता है, मैं थोड़ा रुक के देखा, भाई वो बोलता है जाके मेरा 75 रुपये वापस दे दो और मेरे को बाटली वापस करना है। वो बोलते नहीं एक बार दिया तो हम नहीं करेंगे, तुमको मानते हो बाटली इधर रखे जाओ, पैसा नहीं देंगे बोलता, उधर फिर लापड़ा होता। फिर उसने वो झगड़ के फिर वापस आया, वो तो 75 रुपये दिया नहीं, ये बाटली भी लेके आया। फिर इतना में उनकी पत्नी को फोन आया मेरे सामने, उनकी पत्नी को फोन आया तो बोलता है वो स्क्रैप लिया क्या? पति को पूछ रही थी स्क्रैप लिया क्या? उसको भी डाउट था ये कि सस्ता वाला 20 रुपये वाला 25 वाला लेंगे, मेरे पास आके 100 रुपये का बोलेंगे। वो पत्नी को भी डाउट था क्योंकि ये कमजोर से आदमी है, ये थोड़ा लेके और जिलेबी 10 रुपये के लेके बोलेंगे, जिलेबी मार्केट में हाई नहीं बोलता है। एक बार उनकी पत्नी ने मुझे बताई, बोला बच्चे लोगों के जिलेबी लेके आओ, दूध मिला के जिलेबी खिलाते हैं बच्चों को। तो कोई और बातों में मेरे को बोला, पास्टर जी ये देखो ये ना 20 रुपये के जिलेबी ला, बोला तो मार्केट में इनकी जिलेबी नहीं मिला बोलता है, तो ऐसा कंप्लेंट है। फिर उसने फ़ोन लगाया, उनकी पत्नी बोलती है स्क्रैप लिया के, ये बोला अभी स्क्रैप लेता है, बोले इधर क्या तुम बार फोन लगा के दिमाग खाती है, स्क्रैप ले तुमको पहला वाला लिया था वो क्या हुआ? वो बोली कि फट गया इसलिए बोला सिला के ले यूज़ करो।
फिर सिला लो बोलते हैं उसको। फिर ये बात सब फोन में हो रहा है। फिर मैं बोला यार अभी तो मेरे को निकलना चाहिए, नहीं तो ये लफड़ा में मैं भी फंसेगी, मैं बोला। फिर उसने 3 बाटली पानी का बाटली के चक्कर में उसको गुस्सा होता आ गया। बोला 100 रुपये में 3 बाटली आता है तो मैंने 75 रुपये का घाटा खाया, और यही चक्कर में वो उसने बोला ब्रदर मैं जा रहा है, बोला तो छुटकारा लिया, वो जल्दी चला गया। फिर शाम को मेरे को फोन आया, उसका औरत मार के झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया, इसने मारा, फिर वो अपनी मम्मी के घर चले गई बेचारा। फिर मम्मी के घर चले जाने के बाद में उसके पिताजी मेरे को फोन लगाया, 5 बजे क्या तुम भी था उधर, लफड़ा हो गया, मेरी बेटी मेरे घर पे आ गई, वो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो ये सारी बात जो है ये हम क्यों बताते हैं, तो ये आदमी को बस वीर शूर दिखाना है बस। इस पर ये 35 वचन में क्या है, ये फैलता है। आदमी क्या क्या समझता है 35 वचन में, बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता है, फैलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपनी निज भूमि में फैलता है। कोई हरा पेड़ जो है निज भूमि में फैलता है, अपने दिया हुआ जगह में वो हरा पेड़ जो है फैलता है, तो जाके आने वाले को दिखाता है मैं बहुत जाड़ा हूँ, अच्छा पत्नी है, इसमें फल नहीं देने वाला वो पेड़ का समान है, वैसा दिखा देता। प्रियजनों, इसमें हम क्या सीखते हैं? इसमें सीधा हम उसमें जाते हैं। यीशु मसीह प्रभु ने बताया लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय में 6-7 वचन में लिखा है, 7 वचन में लिखा है कि वो मालिक जो है दाखरस निकालने के लिए खेती लगाया। दाखरस तो आता है, फल आया, लेकिन वो कड़वा रस और कौन सा रस है? खट्टा रस है। मनुष्य उपयोग करने के लिए, पीने के लिए, फंक्शन में यूज करने के लिए, कोई काम का नहीं है। फल आता है, यदि हम मनुष्य जीवन भी उसी तरह से है। परमेश्वर बोलता है ये अंगूर की खेती में एक अंजीर की पेड़ लगाया, ये फल आता है, लेकिन फल में खट्टा और कड़वा है। और ये अंजीर की पेड़ में देखता है, अंजीर की भी फल मैं चाहता हूं। ये अंजीर कौन है? ये मनुष्य है। ये मनुष्य के लिए दाखरस जो है, ये दाखरस मनुष्य के शरीर को अच्छा बनाएगा, मनुष्य के शरीर में खून साफ करेगा, स्वास्थ्य अच्छा देगा, संतुष्ट करेगा। इसके लिए मैंने, मालिक बोलता है, इसके लिए मैंने अंगूर की बारी लगाया है और अंगूर की बारी में एक अंजीर की पेड़ लगाया है। परमेश्वर अभी है, ये रोल अभी परमेश्वर के रोल में आ गया है। परमेश्वर बोलता है ये सारी सृष्टि एक अंगूर की बारी है, गार्डन ऑफ ग्रेप्स। लेकिन ये अंगूर की खेती में, सारी सृष्टि में मनुष्य नाम का एक जाति मैं मेरे स्वरूप में बनाया है। आई मेड मैन अकॉर्डिंग टू माई इमेज। मेरे स्वरूप में, मेरे जैसा मैं मनुष्य को बनाया, ताकि ये मनुष्य जो है ये सारी रूलिंग करेगा। ये धार्मिक लोग ही यहाँ रूलिंग करते हैं, सारी बातों को देखते हैं। आज के संदेश में बुराई लोगों का हाथ में परमेश्वर नहीं दिया, लेकिन ये आदमी कैसे ये पेड़ जो है, ये मनुष्य, अंजीर की जो पेड़ है ये मनुष्य जाति है, लेकिन इसकी जीवन में कभी फल आता नहीं। खेती में, अंगूर की खेती में आए तो वो कड़वा आया और वो खट्टा आया है, वो भी उपयोग नहीं। और ये पेड़ अंजीर की जो मनुष्य जाति को लगाया है, मेरा नाम की महिमा करेगा, मेरे नियम में रहेगा, मेरी प्रार्थना करेंगे और मेरे महिमा करता हुआ आराधना करेंगे। इसके लिए मैंने मनुष्य जाति को बनाया, इसके अंदर कोई फल ही नहीं आ रहा है। फिर वो मालिक ने वो सेवक को क्या पूछता है, इसकी वजह से निज भूमि जो है व्यर्थ हो रहा है, इसको काट डालो, कट इट आउट, कट इट डाउन, इसको काट दे और नीचे फेंक दे, बोला अंगार में जला दे उसको, मालिक बोलते हैं। और वहां सेवा करने वाला गार्डन का वो जो मालिक क्या बोलते हैं, उसमें क्या बोला है, 1 साल और भी। लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 7-8 वचन में हम देखते हैं 1 साल और स्वामी। यहाँ स्वामी कौन है? हु इज द मास्टर ऑफ दिस क्रिएशन? स्वामी कौन है? यहाँ कोई जवाब नहीं आ रहा है। स्वामी कौन है ये वचन में? परमेश्वर है, स्वर्गीय पिता है जो मनुष्य को बनाया है। वो पूछता है कि यहाँ ये जो पूछने वाला जो गार्डनर है, माली जो है, वो यीशु मसीह प्रभु है। तो स्वामी जो है वो स्वर्गीय पिता है, एटर्नल फादर, हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता।
बोलता है इसको काट डालो, तुमको अधिकार दिया। यीशु मसीह प्रभु बोला मत्ती रचित सुसमाचार 28 चैप्टर में 28 अध्याय 18-19 वचन में दिया, स्वर्ग में मुझे, स्वर्ग से लेकर धरती तक मुझे अधिकार दिया गया है और मैं तुमको भेजने के लिए अधिकार है मुझे, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ये संदेश के लिए, ये मुक्ति देने के लिए, अनंत काल का जीवन में भेजने के लिए मैंने तुम्हारे लिए मेरा प्राण दिया है, लहू बहाया है। जो मेरी स्वर्ग में मेरी योग्यता है, मेरे लायक बना जो है वहां विराजमान रहने की, वहां परमेश्वर के पास मेरी स्तुति महिमा होने की, वो जो मेरा इज्जत है, जो मेरा गौरव है, मेरा मान सम्मान जो है तुम्हारे पापियों के लिए, श्रापग्रस्त के लिए मैंने लगाया है। इसलिए मुझे अधिकार है। इसलिए परमपिता परमेश्वर क्या बोलते हैं, यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में सेवक का जैसा दिखाई दिया, लाइक अ मिनिस्टर, एक सेवक का जैसा यीशु मसीह प्रभु। पेत्रस ने पूछा था पांव धोने के लिए नहीं, यीशु मसीह प्रभु अपने कमर को टवल बांध के अपने चेलों को पांव धो रहा था। पेत्रस बोलते हैं नहीं, मेरे पांव नहीं धोना। यीशु मसीह प्रभु सीधा बताया, यदि तुम्हारा पांव मैं नहीं धोएंगे, यहां मैं सेवा कराने के लिए नहीं आया हूं, सेवा करने के लिए आया। और तुमको सेवा करने की जो पद्धति सिखाने के लिए मैंने तुम्हारा पांव धो रहा हूं। अपने आप को विनम्र बनाओ। डोंट फील योरसेल्फ लाइक अ बॉस ऑफ द कांग्रेगेशन। इस कलीसिया का तुम कोई मास्टर नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है कि सभी लोग आके तुम्हारा पांव पड़ने के लिए। तुम अपने आप को विनम्र हो, विनम्र होता हुआ प्रार्थना करो, विनम्र होता हुआ प्रभु की सेवा करो। विनम्र होएंगे तुम अच्छे साधारण लोगों के पास भी जा सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह प्रभु ने उनकी पांव धोने के लिए एक बड़ा बेसन लेके आया है और टॉवल से पोंछा है धोने के बाद में। पेत्रस बोला हमारा पांव नहीं धोनेगा। अब यीशु मसीह प्रभु का उम्र छोटा है, पेत्रस का उम्र ज्यादा है, फिर भी यहूदी है, वो दावीद की संतान है पेत्रस भी। यीशु मसीह प्रभु उनको बताया, पेत्रस देख, पेत्रस तू देख, यदि तुम्हारा पांव हमको धोने को नहीं देंगे, मेरे स्वर्गराज में और मेरे सेवा में, इन माय मिनिस्ट्री देयर इज एनी पार्ट ऑफ माय मिनिस्ट्री यू कैन नॉट रिसीव। तुमको मिलेगा, ये मेरे सेवा के अंदर तुमको कोई भाग नहीं रहेगा, तुमको कोई अधिकार नहीं रहेगा तुम्हारा पांव धोने दे हुए। यीशु मसीह प्रभु बोला, तुम्हारा सेवा में, यानी कि तुम्हारा राज्य में, तुम्हारा अनंत काल का जीवन में मुझे कोई भी अगर अधिकारी नहीं बनाएंगे, ये सारे अनंत काल का जीवन का हम वारिस नहीं बनेंगे प्रभु, फिर इस मैं 3.5 साल से आपके साथ में रह के फायदा क्या। इसलिए आप ऐसा करो, मेरे पाँव ही नहीं है, मेरे पाँव से सर से लेके पाँव तक पूरा धो लेंगे। कबूल किया, वहां का वहां प्रभु पेत्रस ने क्या किया है, कबूल कर लिया है, पश्चाताप किया, मन फिराया है। वो क्रिया हमारा जीवन में होना चाहिए। प्रेज प्रभु, तेरे राज्य में, तेरे अनंत काल के जीवन में यदि हमको कोई भाग मिलेगा नहीं, तो मेरे पिताजी, मेरे बाप दादों की और धर्मशास्त्र, यहाँ धर्मशास्त्र के बारे में बताया 29 वचन में, परमेश्वर ने दिया हुआ धर्मशास्त्र के अंदर हमको कोई पाठ नहीं रहेगा, कोई भी कौन सा भी अगर अधिकार नहीं रहेंगे, कोई हिस्सा ही नहीं रहेंगे मेरे को। हमारा बाप दादों से आया हुआ है सेवा में, और आपके साथ में मैं 3.5 साल से सेवा कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी आशीर्वाद मिलेंगे नहीं, तो फायदा क्या है। इसलिए अभी मैं ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, पाँव धोने के लिए मना नहीं करूँगा। ये पाँव ही नहीं बल्कि मेरा सर से लेके पाँव तक मेरा पूरा देह को शुद्ध करो। उसने कबूल किया। वो परिवर्तन, वो चेंजेस मनुष्य में, प्रभु के लोगों में आने के लिए यीशु मसीह प्रभु पाँव धोया है। लेकिन प्रभु भोज करते समय हर कोई पास्टर लोग जो है, हर कोई डिनोमिनेशन के लोग जो है, और पाँव धोएगा प्रभु भोज देंगे। पाँव धो के प्रभु भोज देने के लिए किधर बताया वचन में, तुम लाके पवित्र बाइबल में मिला रहे। पवित्र बाइबल में क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य में, प्रकटीकरण बुक में, द बुक ऑफ रेवलेशन में क्या बताया, जो परमेश्वर ने नहीं बताया और वो चीज को लाके तुम बाइबल में मिलाओगे और इसके अंदर लिखा हुआ चीज को तुम निकाल दोगे। अगर ये इस तरह का तुम करते रहेंगे, परमेश्वर के पास जो श्राप है वो श्राप का तू लायक बनेगी। यू विल बी बिकम ए कर्स। इतना बोलने के बाद में कर्ज लिखा है तो रहने दे, बाजू में बोलते हम मिलाएंगे। प्रभु भोज लेना है, प्रभु भोज शरीर रोटी लेना है, द्राक्षरस लेना है, वास्तव तुम्हारा पाँव धोएंगे
और ताले वो बेसन लाएंगे, तार पाँव धोएंगे, उसके बाद प्रभु भोज देंगे। ऐसा तुम नियम बनाते हैं। किसने बोला है? वचन को लेके आओ, वचन में से देखो। ठीक है, अगर तुम पास्टर है, हम इसमें प्रभु का वचन सीख रहे हैं, किसी को उंगली दिखाते नहीं, किसको भी बोलना है मेरे पास आके बोल सकते हैं, हम प्रभु के वचन के पास लेके जाएंगे। अभी लिखा है, जो प्रभु का वचन लिखा है उनके पास लेके जाएंगे। आई एम लाइक एडवोकेट ऑफ द गॉस्पेल प्रीचर। इस सुसमाचार के लिए मैं एक वकील हूं। ठीक है, आपने प्रभु वचन देने से पहले पांव भी धोते हैं, और इस पांव धोने के लिए तुम खुद चालू किया क्या? नहीं तो यीशु मसीह प्रभु के सेवक लोगों में से पेत्रस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रिया, फिलिप, स्तेफन, पौलुस, सीलास, तीमोथी, मार्क, बरनबास, इन सेवकों में कोई भी ऐसा किया क्या? इन सेवकों में थिस्सलुनीकी पत्रिका वो कलीसिया है, इब्रू का राजपत्र उसमें कलीसिया है, फिलिप्पी कलीसिया है, गलती कलीसिया है, बेरया कलीसिया है, अंतियोकिया कलीसिया है। इस कलीसियाओं में वो किसी ने इस तरह का मिनिस्ट्री सेवा किया क्या? पाँव धोने के बाद प्रभु भोज दिया, ऐसा है? अगर ऐसा है तो तुम कर सकता है। देन यू कैन गेट द राइट्स टू कंडक्ट दिस washing feet and then conduct Lord's Supper। अब किसी ने नहीं किया, तुम चालू किया, इसका मतलब तुम क्या मिला रहे? तुम हो कौन मिलाने के लिए? हम हो कौन है? हमको कोई राइट्स नहीं है, हम सेवक है। जैसा पवित्र बाइबल में दिया है वैसा हम कर सकते हैं। ये रॉन्ग टीचिंग्स, रॉन्ग कंडक्टिंग, रॉन्ग चर्चेस में हमको जाने से अनंत काल का जीवन तो मिलेगा ही नहीं, नरक में ढकेल दिया जाएंगे। किसी को गुस्सा आता है तो हम कुछ नहीं कर सकता है, गुस्सा आता है तो प्रभु के वचन में जाओ। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रियजन, इसलिए हम प्रभु के वचन में यह देखते हैं कि यीशु मसीह प्रभु ने लूका सुसमाचार में यह भी बताया है कि यदि परमेश्वर के राज्य के अंदर मेरे से सहमत अगर नहीं होते हैं, who are not agree with me, उनकी घर होने दे, वो राज्य होने दे, कुचला जाएंगे। यीशु मसीह प्रभु ने बताया, अगर घर है तो अकेला खड़ा हो जाता है, क्योंकि शैतान अकेला खड़ा हो जाता है। शैतान उस वचन में चलते हैं, देखिए लूका सुसमाचार उसकी 11वां अध्याय, लूका सुसमाचार 11वां अध्याय, उसमें 37 वचन पढ़ते हैं। जब वह बातें कर ही रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, आप वहां से डायरेक्ट 17 में आओ, 11:17। लूक रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 17वां वचन। परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस राज्य में फूट होती है, जिस राज्य में फूट होती है, जिस राज्य में क्या होता है? फूट होता है। और आगे, वह राज्य उजड़ जाता है। जिस राज्य में फूट होता है वो राज्य जो है उजड़ जाता है, यानी कि टूट जाता है, सत्यानाश हो जाता है। वो राज्य नहीं रहेगा, क्योंकि फूट आ गया उसके अंदर। यानी परमेश्वर की सेवा में अगर तुम एक करेंगे और हम एक करेंगे, ये तो फूट जाएगा और रहेगा नहीं। जो परमेश्वर जो पौधा बोया नहीं है, वो पौधा जो है वो उखाड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर ने नहीं बोया है। और इसलिए जो परमेश्वर ने बोया है वो पौधा रहेगा और फलेगा, फल लाएगा, अनंत काल का जीवन का वारस बनेगा। आगे बढ़ो, वो फूट हो जाएगा। और जिस घर में फूट होती है वो नष्ट हो जाता है। जिस घर में फूट होता है वो घर नष्ट हो जाता है। घर के अंदर भी फूट नहीं चाहिए। द फैमिली मस्ट बी यूनाइटेड, वन फेथ, वन एम एंड वन होप इन द फैमिली। किसी का घर में अगर क्या होता है, किसी के घर में फूट हो जाएंगे, वो घर क्या होंगे? क्या होंगे? घर नष्ट होंगे। वो घर बनाने के लिए, वो परिवार को परिवार बनाने के लिए यदि कोशिश भी करेंगे, तुम्हारा कोशिश पूरा क्या होंगे? व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि तुम अपनी खुद को तो उसके खिलाफ चलने लग गए हैं। अपने आप को अकेला तुम अलग से कानून बनाने लगे हैं। घर के अंदर सभी लोग, कलीसिया के अंदर सभी लोग एक विश्वास में, एक यूनिटी में और एक ही परमेश्वर के अनंत काल के जीवन में जाने की आशा में बने रहना चाहिए। सर झुकाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं।
सर झुका के हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अत्यंत पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु दिया हुआ वचन के लिए, आज के संदेश आराधना के अंदर प्रभु, और तेरी सच्चाई जानने के लिए। जो अविश्वासी लोग होते हैं, जो नाधार्मिक होते हैं और धार्मिक होते हैं, दोनों के बीच में जो फर्क है, पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो संदेश थोड़ा बहुत हमने सीखने को दिया है, इसलिए तेरे धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह प्रभु के नाम से आराधना करते हैं। तू सुन और कबूल कर पिता, आमीन।